तो पहले वीडियो में सूत्र नंबर 9 से हुआ था। इस बार सूत्र नंबर 10 से चालू करते हैं। 10 में है इन2 का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कास बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसमें नंबर 1 था। नंबर 2 कास ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नंबर 3 इसमें है 2 कास ए इंटू कास बी बराबर कास ए प्लस बी माइनस प्लस कास ए माइनस बी। नंबर 4 इसमें है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये आपका सूत्र इन2 का है। 2 साइन ए इंटू कास बी, 2 कास ए इंटू साइन बी, 2 कास ए इंटू कास बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 फार्मूले हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या वीडियो रख करके इसको आप लिख भी सकते हैं। आइए देखते हैं 11 नंबर सूत्र। इसमें क्या है? 11 नंबर में CD फार्मूला है। 11 नंबर में क्या है? CD फार्मूला। तो आइए CD फार्मूला देखते हैं। नंबर 1 साइन C प्लस साइन D का फार्मूला होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कास C माइनस D बाई 2। नंबर 2 इसमें साइन C माइनस साइन D बराबर 2 कास C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। तीसरा नंबर देखते हैं कास C प्लस कास D बराबर 2 कास C प्लस D बाई 2 इंटू कास C माइनस D बाई 2। नंबर 4 फार्मूला है साइन कास C माइनस कास D। ये है 2 कास C प्लस D बाई 2 इंटू कास साइन है साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। तो इसको स्क्रीन। आइए देखते हैं सूत्र नंबर 12 में कि नंबर 1 साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B बराबर साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। या इसी को लिख सकते हैं कास स्क्वायर B माइनस कास स्क्वायर A। इसका 2 फार्मूला है, एक साइन में है, कास में है। और नंबर 2 देखिए इसमें कास A प्लस B इंटू कास A माइनस B का फार्मूला है कास स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। या दूसरा सूत्र लिख सकते हैं कास स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। आइए 13 नंबर सूत्र में हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। ये त्रिकोणमिति का एक ऐसा अंग है जो हर जगह इसका यूज है। तो
देखिए इसमें थीटा अगर साइन लेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कैसे पढ़ेंगे? साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? कास थीटा। इसमें निष्पत्तियां बदल जाती है, 90 डिग्री वाला में और 270 डिग्री वाला में निष्पत्तियां बदल जाती हैं, और 180 में और 360 में निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाता है। यानी इसमें आपकी निष्पत्तियां बदल जाती है और पूरे जो चिन्ह है प्लस होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा में चलते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा होता है, और कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, इसमें निगेटिव ही हो जाता है। tan 90 प्लस थीटा यानी माइनस कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा हो जाता है, और सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाता है, और कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाता है। यानी आपको इसमें जो ये साइन वाला दिख रहा है कास में परिवर्त हुआ है वो प्लस होगा, और कोसेक सेक में परिवर्त हुआ वो दो ठो प्लस में होगा, एक ये और एक ये, दोनों प्लस में होंगे और सब माइनस में होंगे, निगेटिव होंगे। आइए साइन 180 माइनस थीटा वाला में देखते हैं, तो इसमें निष्पत्तियां नहीं बदलती हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा होता है, tan 180 प्लस माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, काट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, और सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होता है, और कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा होता है। यानी इसमें साइन और कोसेक दो प्लस रहेंगे और बाकी या माइनस रहेंगे। अब 180 प्लस थीटा में देखते हैं, तो साइन 180 प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा ये निगेटिव हो जाएगा, और कास 180 प्लस थीटा ये भी माइनस कास थीटा निगेटिव हो जाएगा, और tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, प्लस tan थीटा हो जाएगा। काट 180 प्लस थीटा ये भी प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, और सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 180 प्लस थीटा ये भी माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। यानी इसमें tan और काट दो ठो प्लस रहेंगे और बाकी या माइनस रहेंगे। आइए 270 में देखते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, 270 में निष्पत्तियां बदल जाएंगी, तो साइन का कास हो जाएगा यानी माइनस कास थीटा हो जाता है, और साइन कास 270 माइनस थीटा, कास 270 माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाता है माइनस में, और tan 270 माइनस थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा होता है, प्लस कॉट थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा यानी प्लस tan थीटा होता है, और सेक 270 माइनस थीटा यानी कोसेक थीटा माइनस होता है, और कोसेक 270 यानी माइनस सेक थीटा होगा। ये आपका रहा। और इसमें आइए इसमें देखते हैं कि साइन 270 प्लस थीटा यानी माइनस कास थीटा हो जाएगा, और कास 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और tan 270 प्लस थीटा
माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 270 प्लस थीटा ये भी माइनस tan थीटा हो जाएगा, और सेक 270 प्लस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा प्लस, और कोसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और अब चलते हैं 360 माइनस थीटा में। इसमें आपको निष्पत्तियां नहीं बदलनी है, साइन में है तो साइने में आएगा, कास है तो कासे में आएगा। तो आइए देखते हैं, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और कास 360 माइनस थीटा प्लस कास थीटा हो जाएगा, और tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, और काट 360 माइनस थीटा माइनस काट थीटा हो जाएगा, और सेक 360 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ये इसमें कास और सेक दो ठो प्लस होते हैं और बाकियाँ माइनस होते हैं। आइए 360 प्लस थीटा में देखते हैं चिन्ह क्या होता है, और निष्पत्तियाँ इसमें बदलती नहीं हैं। तो 360 प्लस साइन 360 प्लस थीटा में साइन थीटा होता है, कास 360 प्लस थीटा ये भी कास थीटा होता है, और tan 360 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा होता है, और काट 360 प्लस थीटा काट थीटा होता है, और सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा होता है, और कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा होता है। यानी सब चिन्ह इसमें पॉजिटिव होता है, यानी सब प्लस होता है। तो इसको आप ढंग से लिख लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन में अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। तो इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए अब सूत्र नंबर 14 देखते हैं। 14 में कि साइन अगर माइनस थीटा हो, कास माइनस थीटा हो, tan माइनस थीटा हो, काट माइनस थीटा हो, सेक माइनस थीटा हो, और कोसेक माइनस थीटा हो, तो इसके बराबर सूत्र क्या लिखते हैं इसका, आइए देखते हैं। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कास माइनस थीटा बराबर प्लस कास थीटा, tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, काट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। ये भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए या रोक कर वीडियो आप लिख लीजिए। अब सूत्र नंबर 15 में आपको डिग्री का मान ज्ञात करना सिखाएंगे, एकदम आसान भाषा में और ट्रिक जैसा, एकदम आपको थोड़ा भी याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आइए देखते हैं कैसे। सूत्र नंबर 15 में आपको हम बता रहे हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, और 45 डिग्री का, और 60 डिग्री का, और 90 डिग्री का। इसमें आपको थीटा रहेगा, इसमें आपका ट्रिक रहेगा, और इसमें साइन कॉस tan और कॉट सेक कोसेक सभी का मान निकालना इसमें हम सीखेंगे।
और इतना याद करने से किसी भी कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। कितना भी बड़ा हो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आपको इससे पहले वाला सूत्र हम जो लिखाए थे ये तो 90 तक ही है, और जब 90 से अधिक आएगा तो जो सूत्र नंबर 13 हम लिखवाए हैं उसकी सहायता से आप कितनी भी बड़ी डिग्री का मान ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात हो तो आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ट्रिक से एकदम आसानी भाषा में हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0 से चालू करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 0 से चालू करते हैं 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे खत्म हुआ तो 4 से सब में भाग दे दो। 4 से भाग दे दिए सब में, इसमें भी 4 से भाग दे दिए, इसमें भी 4 से भाग दे दिए, इसमें भी 4 से भाग, और सबका इसमें से वर्गमूल निकाल लेते हैं। चलिए वर्गमूल निकालते हैं सबका। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा? इसी से निकलेगा, पहला से। अब देखो, किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो आपको 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। किसी संख्या में 0 से अगर भाग देंगे तो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है। तो देखिए इसमें हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 आएगा। देख लीजिए यहाँ से, तो 0 का वर्गमूल निकालोगे तो 0 ही होगा। आपको 1/4 का वर्गमूल निकालना है तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो इसलिए साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 0 का मान 0 हो गया। अब साइन 45 का मान निकालते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ये कट जाएगा, 2/4 कट जाएगा ना। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1/2। तो 1/2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसलिए √2 हो जाएगा। तो यानी साइन 45 का मान कितना हो गया? 1/√2। अब साइन 60 का मान 3/4 दिया है तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो √3, और 4 का वर्गमूल 2, यानी साइन 60 का मान √2 हो जाएगा। साइन 90 का मान 4 में 4 का भाग दो, 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल निकालो, 1 हो जाएगा। अब देखिए फिर से एक बार, साइन 0 का मान हमारा आ गया 0, साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2, साइन 45 का मान आ गया 1/√2, और साइन 60 का मान आ गया √3/2, और साइन 90 का मान आ गया 1। अब इसको हम आसानी भाषा में यहाँ से निकाल लिए। अगर ये याद हुआ तो सब याद हो जाएगा। देखिए कैसे। अब काश का हम मान निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना है इधर से इधर, इसको पकड़िए और पलट दीजिए इधर, यानी काश 0 का मान हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 1, और काश 30 का मान हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे √3/2, और 45 को 45 में लिखेंगे 1/√2, और 60 का लिखना है तो यहाँ इसके बाद पलटेंगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ 1/√2, और लास्ट में 90 का मान ये बचा तो 0, अर्थात इसको पकड़कर हम इधर कर दिए तो आपको काश के पूरे मान याद हो गए। काश के पूरे मान हमको ज्ञात हो गए तो काश 0 का मान हमारा 1 पढ़ा जाएगा, काश 30 का मान √3/2, काश 45 का मान 1/√2, और काश 60 का मान 1/2, और काश 90 का मान 0। अब देखिए अब tan का मान कैसे निकालते हैं। देखिए आपको सूत्र पढ़ाए हैं पार्ट 1 में, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कास थीटा, और काट थीटा बटा में कास थीटा बटा में साइन थीटा।
tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा sin थीटा बटा में cos दोगे तो tan आ जाएगा। तो ये sin बटा में cos कर दो, तो इसमें भाग दे दो, 0 में 1 का भाग दो, 0 हो जाएगा, यानी tan 0 का मान 0 डिग्री। और अब इसमें भाग दो, यानी 30 वाला में, तो साइन में cos का भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा का 1/√3। और 45 का करिए तो इसमें इसका भाग दोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। आई बात समझ में। और tan 60 का मान तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3। और इसमें 1 में 0 का भाग दो तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अभी बताए थे किसी संख्या में 0 से भाग दो अनंत आता है, यानी ये अनंत, इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है। अब इसका उल्टा होता है, यानी काट का उल्टा, tan का उल्टा काट, उसका सूत्र उल्टा हो जाएगा उसका, cos थीटा बटा में sin थीटा। तो यानी अब इसका इसमें भाग देंगे, तो जब 1 में 0 का भाग देंगे तो वो अनंत आ जाएगा। अच्छा, इसी को पलट दीजिए, इसका मान ज्ञात हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, काट का पूरा मान याद हो जाएगा। और नहीं तो इस तरह भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं, नीचे से ऊपर वाला में, यानी cos वाला का साइन में, तभी भी हमारा मान काट वाला ज्ञात हो जा सकता है। या tan का पूरा मान इधर कर दीजिए, तभी भी ज्ञात हो जा सकता है। तो लीजिए इसी को हम उल्टा कर देते हैं, तो इसके बाद √3, इसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। आइए सेक का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये cos का उल्टा है, तो 1/1 का उल्टा 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, और 1/2 का उल्टा करेंगे 2 आएगा, और 0 का उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, अर्थात अनंत हो जाएगा। सेक 90 का मान का हो गया इन्फिनिटिव हो गया, अनंत। अब कोसेक 0 को करते हैं तो 1 कोसेक 0 1/sin थीटा हो जाएगा, तो इसका 1/0 यानी 0 से भाग देंगे, अनंत आएगा। उसी का उल्टा करते जाएं तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा। ये आपका पूरा 90 तक के सभी मान इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। अगर इतना ज्ञात है तो किसी भी त्रिकोणमिति का कितना भी बड़ा डिग्री है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना सूत्र आप याद कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।